क्या आप जानते हैं स्वर्ग की एक अप्सरा जिसने कभी युद्ध नहीं किया, कभी किसी देवता को मोह में नहीं डाला, फिर भी उसका प्रभाव इतना गहरा था कि उसके कारण जन्मे ऋषि और उन्हीं ऋषियों ने बदला पूरा भारतवर्ष का इतिहास। ये कहानी है घृताची अप्सरा की। सनातन की ये एक ऐसी अप्सरा जो प्रेम का प्रतीक नहीं पर जन्म और पुनर्जन्म की एक अद्भुत शक्ति समझी गई। घृताची कौन थी? घृताची का वर्णन पुराणों और स्मृति ग्रंथों में बहुत साफ रूप से मिलता है। वो अप्सरा थी स्वर्ग की दिव्य नर्तकी। मेनका, उर्वशी, रंभा जैसे प्रसिद्ध नामों के बीच घृताची एक शांत और सूक्ष्म प्रभाव वाली अप्सरा मानी गई। उसका नाम घृताची का अर्थ होता है कि जिसकी तेजोमयी चमक घृत यानी घी की तरह कोमल और प्रकाशमय हो। शास्त्रों में कहा गया है कि घृताची कभी किसी को भ्रष्ट करने नहीं आई, वो तपों को तोड़ने नहीं पर नए युग की रचना करने आई थी। क्योंकि घृताची का प्रभाव अलग था, वो ऋषियों के जीवन में कर्म योग का मार्ग संकेत बनकर आई थी। ब्रह्मलोचा और घृताची का ऋषियों से संबंध। पुराणों में लिखा है कि कई बार देवलोक की अप्सराएं मानव लोक में ऋषियों की तपा को ढीला करने भेजी जाती थीं, पर घृताची उस परंपरा के विरुद्ध एक अलग सोच रखती थी। वो तपस्वियों के जीवन में प्राकृतिक धरोहर का एक माध्यम बन जाती थी। शास्त्रों में कहा गया कि घृताची तपस्वियों की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाती थी, जहां अनुग्रह होता वहीं प्रकट होती। ऋषि चैवना का पुनर्जन्म। प्रार्थना के फल से घृताची की सबसे पहली प्रसिद्ध गाथा है चैवना ऋषि का जन्म। भृगु ऋषि के पत्नी पुलोमा के गर्भ में द्वितीय विकास के दौरान घृताची ने प्रेयर फॉर्म में प्रकाश का अनुग्रह दिया था। पुराणों में घृताची को जन्म शक्ति दायिनी कहा गया है, यानी जो नई चिकित्सा और ऋषि वंश जैसे विशाल परिवारों का आरंभ करती थी। चैवना आगे चलकर अमृत कल्पा चिकित्सा और रिजुविनेशन कायाकल्प के महान कर्ता बन गए। ऋषि भारद्वाज घृताची की कृपा से जन्मे। महाभारत और वायु पुराण के मुताबिक घृताची की मधुर नृत्य और दिव्य रूप को देखकर बृहस्पति ऋषि के भाई हुत्तत्य मोहित हुए और घृताची के अनुग्रह दृष्टि से भारद्वाज का जन्म हुआ। भारद्वाज भारत के सप्त महर्षियों में से एक, आयुर्वेद और इतिहास के महाआचार्य, द्रोणाचार्य के पितामह, ये सब घृताची की एक दिव्य कृपा से संभव हुआ। द्रोणाचार्य का पूर्व जन्म संबंध। भारद्वाज के द्वारा जन्मे द्रोणाचार्य इनडायरेक्टली घृताची की अनुग्रह रेखा का एक हिस्सा बन गए, क्योंकि भारद्वाज का जन्म ही घृताची के तेज से संभव था। ऋषि रुरु का जन्म। पद्म पुराण और हरिवंश में वर्णन है कि घृताची की मधुर गंध और कोमल स्पर्शमया रूप के दर्शन से ऋषि प्रमति के चित्त में शुद्ध इच्छा जागी और रुरु का जन्म हुआ। रुरु विष्णु भक्ति के प्रमुख, अपनी पत्नी प्रमदवरा के पुनर्जीवन के लिए प्रसिद्ध, भक्ति और दया के मूर्तिमान। उनकी कहानी भी घृताची के माध्यम से शुरू होती है। शास्त्रों के अनुसार घृताची काम का प्रतीक नहीं, माया का माध्यम नहीं, भ्रष्ट करने वाली नहीं, बल्कि जीवन धारा का पुनर्जनक शक्ति रूप। तपोबल को भंग नहीं करती, जहाँ ऋषि का मन शुद्ध होता वहीं प्रकट होती। इसलिए इसे कहा गया कि घृताची तपा को तोड़ती नहीं, तपा का अग्नि विस्तार करती है, क्योंकि उसके चरणों से ऋषियों का कुल बनता है। उससे स्वयं महाभारत के मूल पात्र जन्मे, उससे हिंदू परंपरा के महाविद्वान, शास्त्रकार और चिकित्सा रचनाकर्ता जन्मे। उसकी गाथा अधिक रोमांटिक नहीं, अधिक धार्मिक और रचनात्मक है। घृताची अप्सरा का पूरा कौशल लोक रक्षा, धर्म रक्षा और ज्ञान विस्तार में लगा था। घृताची की पूरी कहानी एक ही सिद्धांत पर टिकती है, जीवन में कुछ जन्म योग से नहीं अनुग्रह से होते हैं, और घृताची उस अनुग्रह का माध्यम थी। घृताची ने ना किसी युद्ध को जन्म दिया, ना किसी श्राप को, ना किसी अधर्म को। वो थी शुद्ध प्रकृति का प्रतीक, जहाँ ज्ञान का बीज बोए जाते हैं और समय के साथ वो महाभारत जैसे महाग्रंथ का रूप ले लेते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, यत्र घृताची तत्र जन्म महात्मा नाम, यानी जहाँ घृताची का अनुग्रह होता है वहाँ महान आत्माएं जन्म लेती हैं। अंत संदेश। यदि आपको ऐसी ही शास्त्रों में लिखी और भी कम जानी अनकही दिव्य अप्सराओं की कथाएं चाहिए तो देवलोक ज्ञान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस सनातन परंपरा को सब तक पहुंचाएं। जय श्री राम, हर हर महादेव।